हेलो एवरीवन, ये पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है, शेड्यूल के बारे में है। और अभी तक हमने 5 शेड्यूल पढ़ लिए थे। अब छठा शेड्यूल पढ़ेंगे, छठा, सातवां और 8वां। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विथ सर 2.1 को। ठीक, तो ये दोनों वीडियो एक साथ ही आएंगे। कौन सा? पॉलिटी नंबर 1 और 2, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लैपटॉप ख़राब हो गया था, इस वजह से दोनों एक साथ ही शूट हुए। ये अनुसूची सिक्स्थ। तो हमने तो उसमें बता दिया था किसी भी राज्य, लेकिन इसमें एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको। अमित्र मेघा, आ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, और त्रा से होगा त्रिपुरा, और मेघा से हो गया मेघालय। तो अनुसूची 6 कहती है कि ये जो 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनके शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासनिक के बारे में बताया गया है। किसमें? ये 4 राज्य। और ये 4 राज्य को छोड़ के बाकी राज्य किसमें? 5th अनुसूची में। तो ये 4 राज्य कौन कौन से? इनके ये 4 राज्य हैं जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक के बारे में बताया गया है। प्रशासनिक के बारे में, ठीक है। और शेड्यूल 5 क्या कहता है? अनुसूची 5 क्या कहती है? किसी भी राज्य के, मतलब ये 4 राज्य को छोड़कर जो और राज्य हैं उनके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासनिक के क्षेत्र के बारे में किसमें बताया गया है? शेड्यूल 5 में और अनुसूची 5 में। ठीक है, याद हो गया आपको। ये 4 राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है उसके प्रशासनिक के बारे में बताया गया है। ठीक, ये हो गया। अब आता है अनुसूची कौन सी? 7th। अनुसूची 7, शेड्यूल 7। इसमें लिस्ट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? लिस्ट। लिस्ट मीन्स संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। संघ सूची को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, राज्य सूची को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची को बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट। तो संघ सूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, उन पर सिर्फ कानून क्या कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। संघ सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। जैसे सब्जेक्ट में, जैसे रेलवे है, रेलवे किसके अंतर्गत आ जाता है? रेलवे आ जाता है आपका संघ सूची के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो उस पर जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट या संघ सूची या केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है आपका? राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं राज्य सूची के अंदर, उसमें कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक। समवर्ती सूची जैसे स्कूल हो गया, स्कूल, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसे सब्जेक्ट जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं वो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक दो पॉइंट और याद रखने पड़ेंगे आपको, जो कि थोड़े से डीपली पॉइंट है, ठीक है, पूरा समझाएंगे हम आपको। जैसे एक पॉइंट तो ये है कि एक, अभी हमने आपको बताया, इसमें बताया कि कानून बनाएगी जो भी स्टेट लिस्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। लेकिन ये 95% तक, 95% कानून है। लेकिन कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, तो वो समस्या क्या है यहाँ पर देखो। जैसे आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। 352 आर्टिकल क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 क्या होता है आपका? राज्य में राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या होता? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये हो गया। जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है, नेशनल इमरजेंसी होती है, तो उस समय राज्य सूची के जो भी कानून हैं, उस समय जब 352 लगा हो किसी भी देश में, अपने देश में भारत में, तो उस समय राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है, कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। समझ में आ रहा? हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी या राष्ट्रीय आपातकाल होगा, तो उस समय राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट हैं, कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। सिंपल है। राष्ट्रपति शासन लगा हो किसी भी राज्य में, तो उस समय राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। वित्तीय आपातकाल लगा हो, तो उस समय राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है उस समय कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कानून। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आर्टिकल नंबर 249। ये क्या कहता है? जो भी, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के अलावा क्या है आपके पास? ये है राज्य सूची है। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राज्य सूची है। और राज्य सूची के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो कई सारे सब्जेक्ट हैं, अगर राज्यसभा चाहे तो उन सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है अगर उसे नेशनल इंटरेस्ट घोषित कर दे। सिंपल है। देखो 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है, राज्य सूची के अंतर्गत कई सारे सब्जेक्ट, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट को अगर नेशनल इंटरेस्ट घोषित कर दे। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि देश के हित में घोषित कर दे, नेशनल इंटरेस्ट घोषित कर दे, तो उस समय राज्यसभा क्या करेगी? और उस बहुमत को, जो भी नेशनल इंटरेस्ट घोषित करने के बाद उसे 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट में पास करा ले, तो उस सब्जेक्ट के लिए कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 249 समझ में आ गया? हमने बता दिया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट राज्य सूची के अंतर्गत है और राज्यसभा उसे नेशनल इंटरेस्ट घोषित कर दे, ठीक है, देश हित घोषित कर दे, देश के हित में घोषित कर दे, और 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास करा ले, संसद में पास करा ले,
तो उस सब्जेक्ट पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी या संघ कानून बनाएगा। ठीक। एक इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल और आता है, कौन सा? आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल नंबर 248 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 248 कहता है कि मान लो आपने सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट है आपके पास, संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची भी है। तो कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ना इसमें हैं, संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। तो उस समय कानून कौन बनाएगा? तो आर्टिकल नंबर 248 कहता है कि उस समय जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स संसद। संसद कानून बनाएगी। कैसे कानून बनाएगी संसद? अगर कोई भी सब्जेक्ट ना तो राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ना संघ सूची में है, तो उस सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगा? उस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा पार्लियामेंट। ये कौन सा आर्टिकल कहता? 248। इसी को ही संसद की अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। अपशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं? अपशिष्ट शक्ति यही है संसद की, अपशिष्ट शक्ति यही है 248। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हम शेड्यूल 8, आर्टिकल शेड्यूल 8 अनुसूची 8। अनुसूची 8 और शेड्यूल 8 अभी तक हमने 7 तक पढ़ लिए। अच्छा, क्वेश्चन पहले ही आता, अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो आप कहोगे लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं। भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? आप कहोगे 8। ये शुरुआत से थी। शुरुआत में संविधान जब अपना बना तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और बाद में कितनी हो गई? बाद में हो गई 8 और जुड़ गई, और बाद में हो गई आपकी 22 भाषाएं। इन 14 भाषा से तो कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन 8 भाषाओं से क्वेश्चन हमेशा आता है कि बाद में 8 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई संविधान में। तो एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। ट्रिक है, सिंधी कोमल ने, सिंधी एक कास्ट होती है, सिंधी कोमल ने DBMS से, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, DBMS किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किया। सिंधी कोमल ने DBMS किया। तो 8 भाषाएं को आपको याद रखना। 14 तो शुरुआत में ही थी संविधान में, लेकिन 8 बाद में जोड़ी गई। तो टोटल इस समय कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं संविधान के अंदर। ठीक है, तो सिंधी से सिंधी हो गया, कहाँ से हो गया? कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, माँ से हो गया मणिपुरी, ना से हो गया नेपाली, नेपाली, और डोंगरी, डा से हो गया डोंगरी, बा से हो गया बोडो, एम से हो गया मैथिली, और एस से हो गया संथाली। सिंपल है। कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं। कौन कौन सी हैं? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। डोंगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली, DBMS। ठीक है, तो ये आपकी कितनी भाषाएं हो गई? 8 भाषाएं। ये बाद में जोड़ी गई। अभी ये कैसे जोड़ी गई, इसे और आपको देखना है कैसे जोड़ी गई। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन से तो सिंधी जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन?
21वां संशोधन से। ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। और DBMS वाली जो भाषाएं डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली ये जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो अनुसूची 8 में क्या है? 22 भाषाएं हैं। 14 संविधान की शुरुआत में थी, 8 बाद में जोड़ी गई। कौन सी 8 जोड़ी गई? सिंधी कोमल ने DBMS किया। सिंधी से सिंधी भाषा, को से कोंकणी, माँ से मणिपुरी, ना से नेपाली, डा से डोगरी, बा से बोडो, डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन से। 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया कोमल ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई है डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली भाषाएं। तो ये हमने आपको 8 अनुसूची तक बता दिया है। 8 अनुसूची के बाद हम कल स्टार्ट करेंगे 9, 10, 11। कितनी 12 हैं? तो 9, 10, 11 और 12 हम कल बताएंगे ये अनुसूची के बारे में। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।